हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा बिहार में पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी बनने के बारे में सोच रहे हैं, चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, उसके बारे में आप यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ध्यान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, मुखिया पद का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुखिया एक तरीके से गाँव का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है जिसको वोट के माध्यम से चुना जाता है, वोट डालने के बाद से सबकी सहमति से। और उसका जो मेन काम होता है गाँव के अंदर जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो सरकार के द्वारा भेजी जा रही हैं लोगों के लिए, तो वो सब कुछ अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाना और लोगों को इसका लाभ देना, जो भी योजनाएं आ रही हैं। तो अगर आप भी चुनाव में एक तरीके से मुखिया बनने की इच्छा रखते हैं, गाँव में बदलाव लाना चाहते हैं, तो योग्यता पात्रता जो ज़रूरी होती है उसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें, अगर मुखिया चुनाव आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो उम्र आपकी होनी चाहिए खास करके ये जो उम्र है, ये जो योग्यता है, वो लगभग आप जितने भी राज्य देखेंगे सभी राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं सब में योग्यता पूछी जाती है। और योग्यता यही होनी चाहिए कि आपकी जो उम्र है वो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है आमतौर पे चुनाव अधिसूचना के तारीख के आधार पर की जाती है, यानी कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो तब भी अगर आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो जाती है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी नागरिकता, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो एक तरीके से आप अगर चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। कोई विदेशी आकर के कहीं का पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस भी पंचायत चुनाव से अगर वो लड़ रहे हो तो वहाँ के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो मतदाता सूची में नाम कैसे रहेगा, जब वो वहाँ आकर के कुछ दिन रहेंगे, या फिर अगर वो कहीं से आकर के बसते भी हैं तो उनको सारा कुछ यहाँ का कराना पड़ेगा, उनके नाम से यहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, मिला जुला कर ये कहने का मतलब है अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अस्थायी निवासी हैं, तब भी वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना, यानी कि जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के आप वोटर रहे, आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में बिहार का जो पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्य तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन अगर पढ़े लिखे उम्मीदवार रहेंगे तो अच्छे तरीके से कार्यों को समझ सकेंगे, प्रशासन चलाने में एक तरीके से सुविधा होती है। तो कह सकते हैं कि आप शैक्षणिक योग्यता कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख सकता है कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए तभी आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं या मुखिया बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, तो दिवालियापन नहीं होना चाहिए, मानसिक अस्वस्थता से मुक्त होना चाहिए, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब आप ना रहिए। उसके बाद भ्रष्टाचार और आपराधिक दोष सिद्ध ना हो किसी भी तरह का, यानी कि आपके ऊपर कोई अपराध नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का कोई दुष्कर्म का मामला या किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक दोष नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप पात्र नहीं हैं, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपना जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सरकारी नौकरी वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये तो योग्यता हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, खास करके जब चुनाव लड़ना होता है। तो अगर आप मुखिया के पद पे चुनाव लड़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो पहचान से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें आपका आधार कार्ड आ जाता है और वोटर आईडी कार्ड आ जाता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आवश्यक होता है, लेकिन अक्सर दोनों ही मांगे जाते हैं। दोस्तों, बात करें और भी चीज़ों की, आयु प्रमाण की, जिससे आयु प्रमाण आपका डिसाइड होगा, तो उसके लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये चीज़ नहीं होगी, तो 10वीं का अगर प्रमाण पत्र है उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। आधार कार्ड को भी कभी कभी दोस्तों आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अस्थायी जो निवास जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या बिजली बिल रहेगा तो उससे भी एक तरीके से आपका जो निवास है वो पता चलता है। पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, इसलिए मतदाता सूची की फ़ोटोकॉपी भी देनी होती है जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं।
और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप आरक्षित श्रेणी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से सीटें निर्धारित होती हैं। तो जिस आरक्षण सीट की आय रहेगी उसे में आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र भी कहीं कहीं मांगा जाता है, जो स्थानीय थाने से बन जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है, किसी भी तरह का आपके ऊपर आपराधिक दोष नहीं है, मुकदमा नहीं है। तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं इससे। उसके बाद दोस्तों आपके पास आपको शपथ पत्र देना होता है, जिसको हम लोग नामांकन पत्र एवं हलफनामा बोल सकते हैं। और ये जो होता है वो चुनाव आयोग को आपको देना पड़ता है जब आप नामांकन फॉर्म भरते हैं। और उसके अंदर आपकी जितनी भी संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, कितनी गाड़ियां हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको अपने बारे में अच्छे तरीके से सारी जानकारी वहाँ पे देनी होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें और डॉक्यूमेंट की, तो एक तरीके से 2-4 फ़ोटो मांगे जाते हैं, जो हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, बहुत ऐसा पुराना नहीं होना चाहिए। हाल ही का 1-2 महीने का फ़ोटो आपका रहना चाहिए। तो खैर ये जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तब वहाँ पे आपको देना होगा। उसके साथ नामांकन शुल्क एक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि 200, 500, 400 जो भी रहेगा। तो नामांकन शुल्क आपको जमा करना होता है बैंक में, और उसकी जो रसीद होती है ना, उसको आपको नामांकन फॉर्म के साथ लगाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। बाकी अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो कुछ सुझाव हैं। नामांकन से पहले जो आप अपने वोटर लिस्ट के अंदर अपना एक तरीके से जांच करते रहिए हमेशा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, नाम कटवा दिया जाता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे सबका फ़ोटोकॉपी आपको रखना है, ठीक है। जो भी अधिसूचना निर्वाचन आयोग की तरफ से आती है उसको तुरंत आप पढ़िए, जागरूक रहिए। उसके बाद प्रचार में अवैध व्यय हो गया, शराब वितरण हो गया, तो ये सारी चीज़ें से बचिए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करिए। दोस्तों अगर आप यहीं पे चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रचार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में 5 साल में कितने पैसे आए, कहाँ कहाँ खर्च हुए, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कितने कितने काम हुए, तो ये जो सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से 1 दिन के अंदर ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए और व्हाट्सएप के जरिए आप एक घर बैठे सारी जानकारी अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिएगा। रोड कितने बने, नालियाँ कितनी बनी, इंदिरा आवास की सुविधा कितने लोगों को दी गई है, मनरेगा में कितने पैसे खर्च हुए हैं, एक एक रुपए की जानकारी, एक एक काम की जानकारी आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो पहले 2-4 पेज फ्री में आप सैंपल चेक कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी सही लगती है तो फिर आप आगे पेमेंट करके पूरी लिस्ट मंगा सकते हैं। तो वीडियो का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।